Now we will solve example number 9 from the receipts and payments account, and with the help of the following information of Mahavir Club Jabalpur prepare income and expenditure account for the year ending on 31st December 2016. Receipts and payments account और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से हमें महावीर क्लब जबलपुर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2016 की डेट का। इसमें हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2006। रिसीप्ट्स में हमें फॉलोइंग हेड्स दिए हुए हैं। कैश बैलेंस दिया है 4440, एनुअल सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं 2250, एंट्रेंस फीस दी है 630, इनकम फ्रॉम लेक्चर दिया है 1190, रेंट एंड टैक्स दिए हैं पेमेंट साइड 1000 के, सैलरी पे की गई 600, फर्नीचर पे एक्सपेंस हुआ है 600 का, स्टेशनरी 820 की परचेज़ की गई है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60 दिए हैं एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 5430। एडजस्टमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चंस में करेंट ईयर के। रेंट ₹50, प्रीपेड सैलरी ₹140 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹600 आर आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू टू बी रिसीव्ड 300, राइट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% ऑन फर्नीचर। रेंट पर ₹50 प्रीपेड है, मतलब हमने पहले से पे कर दिया है। सैलरी 140 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60 आउटस्टैंडिंग है, मीन्स हमें पेमेंट करना बचे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ₹300 का और डेप्रिशिएशन फर्नीचर पर चार्ज करना है 10%। नाउ मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के पहले कुछ पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते कैसे हैं। इसमें एक्सपेंस साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और इनकम साइड सारी करेंट ईयर से रिलेटेड इनकम्स लिखी जाती हैं। इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती हैं, मीन्स सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड, पिछले साल और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी हेड इसमें नहीं आएगा और इसमें सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। नाउ स्टार्ट मेक महावीर क्लब जबलपुर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेडिंग डालेंगे, उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। फॉर्मेट फॉर्म करेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट साइड से, तो स्टार्ट करेंगे। टू रेंट एंड टैक्सेस 1000। इसमें हमें एडजस्टमेंट दिया है ₹50 प्रीपेड का, तो प्रीपेड लेस होता है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो लेस प्रीपेड 50, तो बाहर आ जाएगा 950। नेक्स्ट है सैलरी 600, टू सैलरी 600। एडजस्टमेंट दिया है ₹140 ऑफ सैलरी इज़ आउटस्टैंडिंग, मीन्स देना बचा है, तो हम इसे ऐड कर देंगे क्योंकि ये करेंट ईयर की ही सैलरी है, तो 600 + 140 बाहर आ जाएगा 740। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर। फर्नीचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता क्योंकि ये कैपिटल हमारे एसेट्स होती है, उसमें केवल रेवेन्यू नेचर के ही आइटम्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी 820, बाहर आ जाएगा डायरेक्टली टू स्टेशनरी 820। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है ₹60 आउटस्टैंडिंग, तो ये भी देना बची हुई है और करेंट ईयर की है इसलिए ऐड होगी 60 120 बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हमारा राइट ऑफ डेप्रिशिएशन 10% ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर हमने 600 का ख़रीदा था, तो 600 का 10% होगा 600 × 10 / 100 = 60, तो बाहर आ जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 60। अब हम इनकम साइड के हेड्स लिखेंगे, तो रिसीप्ट साइड देखेंगे सबसे पहले, तो उसमें लिखा हुआ है कैश बैलेंस, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंसेस नहीं लिखते हैं इसलिए इसमें नहीं आएगा। अब लिखेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन, सो बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन 2250, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 जो कि करेंट ईयर का से रिलेटेड है इसलिए इसमें ऐड होगा। मिलना बचा है सब्सक्रिप्शन ₹300, तो बाहर आ जाएगा 2550। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस 630 एंड नेक्स्ट इनकम फ्रॉम लेक्चर, तो बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो इनकम साइड का टोटल आएगा 4370, उसमें लेस कर देंगे 950, 740, 820, 120, 60, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा
1680, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट होना। अगर कभी किसी केस में इस साइड डेबिट बैलेंस निकलता है तो ये डेफिशिएंसी कहलाता है। थैंक यू।